नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड अगर पीछे से आपको थोड़ा सा वॉइस सुनाई दे रही है, शोर सुनाई दे रहा है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एक्चुअली कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। सो आज तो बेसिकली है, आज कोई पाइल की रीडिंग नहीं है। ठीक है, कोई स्पेशल चॉइसेस की रीडिंग नहीं है। आज मैं ऑल साइन रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग रहेगी, ऑल साइन की रीडिंग है। तो आज बेसिकली हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। ठीक है। एंड इसके अलावा गाइज मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, आप प्लीज़ मेरे चैनल पर और ज़्यादा देखिए। बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस है, प्लीज़ उसे भी एक्सप्लोर करें। एंड मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। मैनिफेस्टेशन वगैरह टेक्निक्स भी बताती हूँ। ठीक है। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन से जुड़ी हुई कोचिंग्स देती हूँ, उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए सर, अब हम स्टार्ट करते हैं। जो भी आप पर्सन के बारे में इस टाइम पे सोच रहे हैं वो आपके बारे में इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, हम वो चीज़ देखेंगे। ठीक है। सो पहले हम टैरो डेक से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स सी आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, सो हमारे पास है 3 ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ कॉइन, देन हमारे पास है 2 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कॉइन, एंड लास्ट कार्ड वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो कहीं ना कहीं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो पर्सन जो हो सकता है वो टोरस कैप्रिकॉर्न के एनर्जी के हो सकता है। ठीक है। एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकता है, एंड एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी। पीछे हमारे पास द स्टार का कार्ड भी है। ठीक है। एक्वेरियस भी हो सकता है इनका ज़ोडिक साइन। ठीक है, एक्वेरियस हो सकता है या पाइसिस हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। आप कहीं ना कहीं अपने वर्क या प्रोफेशन को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है। बहुत प्रोफेशनल पर्सन हो सकते हो, जिस भी प्रोफेशन में हो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल हो, काफ़ी ज़्यादा अप टू डेटेड पर्सन हो, और उस चीज़ को आगे कैरी ऑन करना चाहते हो, उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है। अभी फ़िलहाल शायद आप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप या लव के पर्पज़ से नहीं सोच रहे हैं, या आपको शायद इस टाइम नहीं सोचना चाहिए, बल्कि आपको अपने कैरियर और जॉब के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अभी ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई नया ऑफ़र आ रहा है। ठीक है। एंड उसको लेकर आप कंसर्न हो रहे हो, उसको लेकर आप आगे देख रहे हो। इनको पता है कि आपके साथ जो भी फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है, वो थोड़ी स्ट्रगलिंग होगी, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें ग्रो हो सकती है, वो चीज़ें डेवलप हो सकती है, बिकॉज वो आपको एक लॉयल और कमिटेड पर्सन समझते हैं। ठीक है। एक लॉयल और कमिटेड पर्सन समझते हैं, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, कमिटेड है, जो अगर एक बार बोल देगा तो कहीं ना कहीं मैरिज तक आप सोच रहे हैं। ठीक है। कहीं ना कहीं आप, मुझे मैरिज की वाइब्स आ रही है, शायद आप इनके साथ शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, या हो सकता है कि आप इनके साथ शादी के बारे में सोच रहे हो, आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशंस चल रही हो, बट यहाँ पे एग्जैक्ट मुझे थर्ड पार्टी लग रहा है कि बनते बनते बात रुक रही हैं, बनते बनते होता होता रुक रहा है। ठीक है। हामी होते होते रुक जाती है, बिकॉज यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है जिसका इन्फ्लुएंस है। इनको ऐसा लगता है कि आप अब कहीं ना कहीं अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपनी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, और अब शायद इनके लिए आपके मन में वो प्रेम या वो भावना नहीं रही जो पहले होती थी, वो ख्याल, वो भावना नहीं है जो पहले हुआ करती थी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लग रही हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डुअल माइंडसेट के आपको मैं ये कह सकती हूँ, बट ऑल दो देखिए यहाँ पे स्टार का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ बोलूँगी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा होपफुल है चीज़ों को लेकर। ठीक है। इमोशनल तौर पे शायद ये बहुत ज़्यादा अभी आपके साथ कम्युनिकेशन के अंदर नहीं हो। ये नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है, लो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है। गाइस, मैं जितना लाउड बोलने की कोशिश कर सकती हूँ उतना लाउड मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली पीछे कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है, तो अगर बहुत नॉइजेस हो रही है, ठीक है, अगर वो आ जाए रिकॉर्डिंग के अंदर, ठीक है, वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा। बट हाँ, डेफिनेटली यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स समथिंग न्यू इन योर लाइफ, टूवर्ड्स समथिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है। कोई अपॉर्चुनिटी की तरफ आप देख रहे हो, कोई नई नई चीज़ों की तरफ आप देख रहे हो, एंड वही चीज़ ये पर्सन समझ रहे हैं। ठीक है। और उनको ऐसा लग रहा है कि आप उसकी तरफ देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप इनको इग्नोर कर दोगे, आप इनकी तरफ नहीं देखोगे। ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पर इनको लग रहा है, तो इनको थोड़ा सा उस चीज़ का टेंशन है कि या तो आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ या किसी इंसान की तरफ देख रहे हो, मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे हो, बट अभी मैरिज होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है।
तो वो यही सोच रहे हैं आपके बारे में कि वो करें तो करें क्या, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैरिज होना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, चीज़ें अटक रही है, थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन की सिचुएशन बन रही है, कोशिश कर रहे हैं बट चीज़ें हो नहीं रही है। इधर आप कमिटमेंट के लिए कह रहे हो या मैरिज के लिए कह रहे हो, ठीक है, या कहीं ना कहीं सिचुएशंस बहुत ज़्यादा ट्रैजिक हुई पड़ी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। बट हाँ ये है कि इस पूरे कनेक्शन को, इस पूरे रिलेशनशिप को ये एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर देना चाहते हैं, बिकॉज ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये पॉजिटिव है अभी आपको लेकर, ये पॉजिटिव है अभी सिचुएशन को लेकर। तो आप कहीं ना कहीं ये सोच सकते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ ग्रोथ यहाँ पे होने के चांसेस होंगे। लेट्स सी और क्या बोलते हैं आपके कार्ड्स। वी हैव द लेडी। डेफिनेटली आप लोग डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं या आप किसी डिवाइन फेमिनाइन से डील कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। वी हैव द विप, वी हैव द हाउस एंड द डॉग। ये पर्सन आपके एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा फेथफुल हैं। यहाँ पे जो प्रॉब्लम आई है वो ये आई है कि किसी न किसी के इन्फ्लुएंस में ये पर्सन हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसे पर्सन के इन्फ्लुएंस में ये पर्सन हो सकते हैं जो या तो बहुत ज़्यादा डेवलपिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है और इनको कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं या कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों ही सिचुएशन हो सकती हैं। थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पर्सन मटेरियलिस्टिक चीज़ें जैसे कि फाइनेंस हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, इन सब चीज़ों के पीछे ज़्यादा कंसर्न है, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन के कनेक्शन में भी इसीलिए ताकि फाइनेंस और प्रॉपर्टी इंक्रीज़ हो जाए। वी हैव द स्टार्स। देखिए हमारे पास स्टारों से भी लास्ट कार्ड स्टार था और यहाँ से भी स्टार है, तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन के थॉट्स आपको लेकर पॉजिटिव ही है, बस इस सिचुएशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, बट थॉट्स आपको लेकर पॉजिटिव है, डेवलपिंग है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत हैवी चांसेस है कि यहाँ पे ग्रोथ हो जाए, बहुत हैवी चांसेस है कि यहाँ पर आप दोनों जो है वो एक साथ हो, आप दोनों का डेवलपमेंट हो इस कनेक्शन के अंदर। बिकॉज ये पर्सन एक्सट्रीम पॉजिटिव है, लॉयल है, कमिटेड है अभी, ठीक है। ये लॉयल है और कमिटेड हो जाएंगे, अगर कमिटेड नहीं है तो ये कमिटेड हो जाएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं यही वाइब्रेशंस हैं। आइए देखते हैं और आपके क्या कार्ड्स आपको बता रहे हैं। ओके, सो वी हैव द फूल, द मास्टर। हमारे पास फूल भी है और मास्टर भी है, दैट्स अ वेरी डिफरेंट कॉम्बिनेशन, क्रिएटिविटी। ओके, सो लेट्स टेक जस्ट वन मोर। वी हैव कॉन्शियसनेस। हाँ, तो डेफिनेटली डेयर ये अपने काम और प्रोफेशन के ऊपर ज़्यादा कंसर्न है, ठीक है। एंड डेफिनेटली अगर थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन सिचुएशन है तो वो भी शायद काम या प्रोफेशन को लेकर हो सकती है, ठीक है, या फिज़िकल कनेक्शन को लेकर हो सकती है, ठीक है। फिज़िकली कनेक्टेड हैं ये किसी से, ये चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर। बट हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ डेफिनेटली बोलूँगी कि जितनी तेज़ी से और जितनी कॉन्फिडेंटली ये पर्सन गए थे ना आपकी लाइफ से, वो अब उतने ज़्यादा तेज़ी और कॉन्फिडेंस के अंदर नहीं रहे हैं। ये अपने आप को खोजने में लग गए हैं, ये अपनी कॉन्शियसनेस को खोजने में लग गए हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें क्या हो रही हैं इनके साथ, अटक वटक रही हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं। और ये इस कनेक्शन को लेकर पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली आप इनको सोच सकते हैं कि वापस आपकी लाइफ के अंदर आएंगे। ये पर्सन जो है ना बेसिकली अपने आप को बहुत ग्राउंड करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज चीज़ें इनके हाथ से फिसल रही हैं, ठीक है। या तो ये लेडी जो है वो कहीं ना कहीं इनको डबल क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, या जेंट्स है जो भी है, मतलब टैरो कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, बट इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, ठीक है, चाहे वो इनका कैरियर हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, ठीक है, इंडिविजुअल हो, मेल हो फीमेल हो, वो कहीं ना कहीं इनको डबल क्रॉस कर रहे हैं। कुछ लोगों के केस में फ्रेंड्स भी हो सकते हैं कि बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो उनकी वजह से या उन्होंने कुछ कह दिया, इसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया था। बट अब वो जो भी लोग हैं, वो जो भी रीज़न था उनका आपको सेपरेशन पे लाने का, वो अब डबल क्रॉस करने पर आ गया, ठीक है। वो अब इन्हें डबल क्रॉस कर रहा है वो, और अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि किधर जाना है किधर नहीं जाना। तो ये बहुत हाई वाइब्रेशन और ग्राउंडेड कार्ड्स हैं, ठीक है। यूनिवर्सल कार्ड्स में आपका देख लेती हूँ कि वो आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। लेट्स सी आपको क्या गाइडेंस। सो वी हैव हियर स्टार सीड, व्हाट लाइट्स यू अप, ठीक है। आपको ये चीज़ देखनी है कि आपकी लाइटनिंग क्या है, आपका ऑरा क्या है, आपकी एनर्जीज़ क्या है, आपको अपने आप को बैलेंस करना है। ये एक तरीके से आप एक्शन कार्ड भी ले सकते हो कि यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कहता है कि नहीं, आपको सब चीज़ें पॉज करके क्या करनी है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर रिफ्लेक्शन करना है, अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचना है रेदर देन किसी और के बारे में सोच कर, ठीक है। लेट्स सी आर्कएंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं इस टाइम पे।
So we have Knight of Ariel. देयर इज़ सो मच टू अकम्प्लिश, मेक अ वेरी डिटेल प्लान, बींग वॉच्ड ओवर बाय समवन काइंड। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं ये स्टॉक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं से ये देख रहे हैं, चाहे इधर से चाहे उधर से आपकी इन्फॉर्मेशन बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बेसिकली अपने काम के ऊपर ध्यान देना है। ये टाइम ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा घुसना नहीं है किसी चीज़ में। अपने वर्क के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने प्रोफेशन के ऊपर ध्यान दीजिए और ज़्यादा किसी के बारे में मत सोचिए, ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में मत सोचिए। ठीक है, इट्स जस्ट फॉर यू टू हैव अ ट्रस्ट वर्दी। ठीक है, ट्रस्ट लीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए चीज़ों को। ठीक है, डिवोट रहिए चीज़ों को लेकर एंड थोड़ा सा फ़नी वे में चीज़ों को लीजिए। थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि बीज बोना वाली जो चीज़ होती है, ये अभी वही टाइम है। इट्स टाइम फॉर यू टू लाइक सो द सीड्स। ये आपका सीड्स सोने का टाइम है। ठीक है, आपको अपने लिए कुछ करना होगा, आपको अपने लिए एनर्जीज देनी पड़ेगी एंड जैसे ही आप वो चीज़ करोगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएंगी, काफ़ी हद तक कंप्लीशन पे पहुंचनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, सो लेट्स सी आपके लिए फेरीज़ क्या गाइडेंस देती हैं एंड लास्ट हम लोग फिर ओके लेट्स सी फेरीज़ की क्या गाइडेंस है आपके लिए। वी हैव द लाइट। The fairy queen of light comes to shed love and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness। देखिए, मैंने कहा था आपको अपने ऊपर अभी वर्क करना है, तो वही चीज़ आ रही है तीनों ही कार्ड्स के अंदर। ठीक है, तीनों ही यूनिवर्सल कार्ड्स ले लीजिए, आप आर्कएंजल के कार्ड्स ले लीजिए, एंजल कार्ड्स जो गाइडेंस कार्ड्स हैं आपके, एंड जो फेरी कार्ड्स हैं सबके ही एक ही गाइडेंस है कि आपको अपने ऊपर वर्क करना है, आपको अपनी लाइट के ऊपर वर्क करना है, आपको अपने ऑरा चक्रा के ऊपर वर्क करना है, आपको अपनी हीलिंग के ऊपर वर्क करना है। ठीक है, चीज़ें डेवलप हो जाएंगी बट चीज़ें डेवलप होने में आपको टाइम लगेगा। ठीक है, एकदम से चीज़ें नहीं डेवलप होंगी एंड इसको डेवलप होने में टाइम लगेगा। ओके, सो लेट्स सी क्या आता है। द एनर्जीज इज गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून। आपको लग रहा है सब चीज़ें अभी स्टेगनेंट है, एक जगह पे रुकी पड़ी है, बट ऐसा नहीं है। यूनिवर्स कह रहा है कि एनर्जी ने मोमेंटम पकड़ लिया है, वो बढ़ रही है। अब आपका टाइम है कि उस एनर्जीज़ के साथ अलाइंग रहे और आगे बढ़े। स्पेशली जब से एरीज स्टार्ट हुआ है तब से ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर अगर मैं बोलूँ तो एनर्जीज़ का मोमेंटम बहुत तेज़ी से होना स्टार्ट हुआ है। एनर्जी वाइब्रेशंस बहुत जल्दी बढ़नी स्टार्ट हुई है, स्पेशली फ्रॉम दिस मार्च। ओके, 2021 के आसपास मार्च के एनर्जीज़ का मोमेंटम बहुत तेज़ी से होना स्टार्ट हुआ है एंड आपको अब अपनी एनर्जीज़ को अलाइंग रखना है इस मोमेंटम के साथ। ओके, सो ये थी रीडिंग आपके लिए एंड होपफुली आपको मदद हुई हो आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में, इसने छोटी सी भी मदद करी है। देन प्लीज़ मुझे भी लव और केयर शो करें। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड इसके अलावा गाइज़ जो भी आपके व्यूज़ हैं कमेंट्स में मुझे बता दीजिए। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारे टॉपिक्स कवर कर सकूँ बट मैं यहाँ पे कोई गारंटी नहीं दे पाऊँगी। ठीक है, आपको प्लीज़ मैं कोशिश करूँगी। ठीक है, एंड इसके अलावा गाइज़ मैं एक चीज़ और बोलूँगी, अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो आप हमारे फ्री लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ मुझसे बार बार मत पूछिए कि मैम लाइव सेशन कब है कब है कब है, बिकॉज मैं अपने इंट्यूटिव बेसिस पे जब यूनिवर्स मुझे ड्रॉ करता है तब मैं लाइव सेशंस रख देती हूँ। ठीक है, एंड उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको हमारे कम्युनिटी पेज के पोस्ट पे मिल जाएगी, कम्युनिटी पेज पे मिल जाएगी। वहाँ पे मैं पोस्ट डाल दूँगी जब भी लाइव सेशन होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इजी मीडियम है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लाइव सेशन हो आपको एक छोटा सा नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इजीली ज्वाइन कर सके। ठीक है, अगर आप बाई चांस पोस्ट भी मिस कर देते हैं तो। इसके अलावा गाइज आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हैं, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ एंड उससे रिलेटेड चार्जेस क्या है और बाकी सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं दो मीडियम पे, एक है ईमेल, दूसरा है व्हाट्सएप। हमारा जो ईमेल आईडी वो है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड हमारा ईमेल आईडी जो व्हाट्सएप नंबर जो है वो है 7310576819। ठीक है, तो ये हमारा दोनों एड्रेस है, ये भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा स्विच वर्ड और हीलिंग कोर्स का कोर्स भी लॉन्च हुआ है। ठीक है, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं सेम प्लेटफॉर्म्स पे। चार्जेस उसके क्या है और सारी डिटेल्स उसकी हमारे कम्युनिटी पेज पर दिख जाएगी, आप वहाँ जाकर एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपकी। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। कोरोना पैंडमिक वापस आ रहा है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए और क्या, और या एंड
या गाइस कुछ लोग मुझसे यहाँ पे लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन वगैरह के बारे में भी पूछ रहे थे, तो हाँ, उससे रिलेटेड कोचिंग या उससे रिलेटेड क्वेरीज़ वगैरह जो है वो मैं आपकी रीडिंग्स के अंदर या तो सॉल्व कर सकती हूँ, या फिर मैं आपको कोचिंग दे सकती हूँ लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन या मेडिटेशन इन सब टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए आप मुझे पर्सनल पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस, ठीक है, ये प्रोग्राम्स में, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी उसे मैं लार्ज स्केल पे भी फॉर्मुलेट कर सकूँ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।